welcome to my channel. It's me Simran Sahani and welcome to the quick quiz session of class 10 SST. तो आज हम अपना लास्ट चैप्टर आई थिंक सो इकोनॉमिक्स पे पहुंच गए. अब हम सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का क्विक क्विज कंडक्ट कर रहे हैं. तो जल्दी से यू कैन यूज द लाइव चैट ऑप्शन और द रियल कमेंट सेक्शन और योर नोटबुक्स टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो इस तरीके से हमारी आज क्विक क्विज सेशन भी फुल कंप्लीट हो गया है. हमने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से स्टार्ट करा था एंड टर्म 1 में जितने भी एमसीक्यू मतलब आई से जितने भी चैप्टर आ रहे हैं उसका मैंने आपको एक बार क्विक क्विज करवा दिया है. एंड दिस वाज बेस्ड अकॉर्डिंग टू आवर चैलेंज. 7 डेज आप लोगों ने अपनी एसएसटी को दिए थे एंड 7 डेज मैंने ये क्विजेस कंडक्ट करे थे. तो आई होप इस सीरीज ने आपको हेल्प करा होगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 10 एसएसटी की फुल प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ पे आपको क्लास 10 एसएसटी के सारे ही चैप्टर्स की वीडियो मिल रही है. देन एमसीक्यू मैराथन इज देयर जिसमें मैं आपको सारे आंसर्स बताती थी. उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करे. हमने किसी बच्चे को नहीं पता है तो 60+ 70+ क्वेश्चंस मैंने उनमें कराए हैं. तो एमसीक्यू मैराथन सीरीज से आप सारे क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यू क्वेश्चन रीजन रिजर्वेशन पिक्चर बेस को स्टडी करो एंड जब आपको टेस्ट लेना होगा अपना या रिवीजन करना होगा तब आप क्विक क्विज सेशंस को कंसिडर कर सकते हो. तो क्विक क्विज सेशन आप कह सकते हो पार्ट 1 हमारा आज कंप्लीट हो रहा है. आई विल टेक सम ब्रेक एंड देन थोड़े दिनों बाद मैं फिर से क्विक क्विज सेशन सीरीज लेकर आऊंगी एंड विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड लास्ट चैप्टर तक फिर से एक क्विक क्विज सेशन हम करेंगे सो दैट आपका 5 to 10 मिनट्स के अंदर जल्दी से रिवीजन हो जाए, आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाए, वो डर निकल जाए मन से कि ये चैप्टर आता है या नहीं. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन इज नॉट अंडर टर्शरी एक्टिविटीज. इनमें से एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जो टर्शरी एक्टिविटीज में लाए नहीं करती है. ये आपको बताना है. वेजिटेबल वेंडर, बी बास्केट वीवर, सी कॉल सेंटर एम्प्लॉय या डी कोरियर. ओके तो करेक्ट आंसर आप नोटबुक में लिखो, लाइव चैट में लिखो या कमेंट्स में लिखो. नेक्स्ट, अ सिचुएशन इन विच मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ जॉब देन आर ऑप्टिमली रिक्वायर्ड. यानी कि एक जगह पे जितने लोग जरूरत है अगर उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हो तो उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. करेक्ट आंसर क्या है इसका? B1 डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर कवर्ड इन द सेकेंडरी सेक्टर. तो देखो यहाँ 4 स्टेटमेंट गिवन है. इनमें से एक स्टेटमेंट डिफाइन करिए सेकेंडरी सेक्टर को. यू हैव टू टेल A, it generates services rather than goods. B, natural products are changed through manufacturing. C, goods are produced by exploiting natural resources. या D, it includes agriculture, forestry and dairy. Okay, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है B1, natural products are changed through मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनको फर्दर प्रोड्यूस करते हैं. ओके लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005 हैज गारंटीड डैश डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर. तो कितने डेज एम्प्लॉयमेंट वो गारंटी करता है? 200 डेज. ओके ऑप्शन बी 100 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज या ऑप्शन डी 60 days. Answer is B1 100 days. Let's move on to the next question. Which one of the following activities can be included in the primary sector? इनमें से कौन सी एक्टिविटी आप प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड कर सकते हो? A, giving loans to the farmer. B, making sugar from sugarcane. C, cultivating sugarcane. या D, providing storage facility for the grains. Okay guys, तो correct answer क्या होगा? C1, cultivating sugarcane will be included in the primary sector. Okay, let's move on to the next question. Where will you find disguised unemployment the most? सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएगी इन 4 सिचुएशन में से? A, among agriculture workers working for small farmlands. B, among part-time industrial worker. C, in the most government office companies. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A1 होगा. एग्रीकल्चर वर्कर्स में सबसे ज़्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट यानी छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट होती है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ डैश. आपको बताना है. GDP इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. GDP इज टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. GDP इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज. या GDP इज total value of all intermediate and final goods and services. तो correct answer क्या होगा? Correct answer will be B1. GDP is the total value of all the final goods and services. B1 is correct. Let's move on to the next question. वर्कर इन दिस सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स. कौन से वर्कर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स? जो वर्कर्स है इस सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स. कौन से हैं? ए टर्शरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी प्राइमरी सेक्टर, डी नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर क्या होगा? येस यू आर राइट. A1 होगा. टर्शरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, सर्विसेज देते हैं. तो आंसर होगा A1. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद डैश. तो IT किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में या नन ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर क्या है? आई होप आप लोग लाइव चैट में सारे आंसर्स करेक्ट कर रहे होंगे. करेक्ट आंसर क्या है? C1 टर्शरी सेक्टर. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है मोटिव पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का? ए प्रॉफिट मेकिंग, बी एंटरटेनमेंट, सी सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी या डी नन ऑफ दिस. क्या है पब्लिक सेक्टर का मोटिव?
बताओ। पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है C1 सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, IT सेक्टर। टेल द करेक्ट आंसर इन द लाइव चैट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर्स एंजॉय जॉब सिक्योरिटी इन डैश। कौन से सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी मिलती है वर्कर्स को, A एग्रीकल्चर सेक्टर, B प्राइवेट सेक्टर, C अनऑर्गेनाइज सेक्टर या D ऑर्गेनाइज सेक्टर। टेल द आंसर इन द लाइव चैट और द कमेंट्स। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस मेक नरेगा एज द राइट टू वर्क। लैंड प्रोडक्टिविटी हैज बीन गिवन द प्रेफरेंस। दिस एक्ट was passed by parliament in 2005. This act has been spread to all the districts in the country. Option D, if the government fails to provide employment, it will give unemployment allowance. तो कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो डिफाइन करी है नरेगा को एज द राइट टू वर्क। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका आंसर लाइव चैट में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नरेगा 2005। कौन सा है इसमें से ऑब्जेक्टिव नरेगा का, टू कंट्रोल अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन रूरल एरिया, टू प्रोवाइड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर या डी नन ऑफ द अबव। तो ये भी बताओ जल्दी से। एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, एंड ये क्या है, दिस इज अ असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन रीड करते हैं पहले। द MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफ अ कंट्री सेट्स अप अ प्रोडक्शन जॉइंटली विद द लोकल कंपनी ऑफ अनदर कंट्री। कह रहे हैं कि MNCs जो होती हैं किसी भी कंट्री की, वो दूसरी कंट्री में जाके वहाँ की लोकल कंपनीज के साथ जॉइंटली एक जो है कंपनी स्टार्ट करती है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, असर्शन सोचो। एंड रीजन गिवन है, द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच joint production is twofold. First, MNCs can provide money for additional investments like buying new machines for faster production. Second, MNCs might bring with them the latest technology for production. Reason ये given है हमें, देखो assertion क्या given है कि MNCs ना दूसरी कंट्रीज में जाती हैं और वहाँ की लोकल कंपनीज के साथ टाई अप करके एक कंपनी स्टार्ट करती हैं। ठीक है, ये assertion given है। अब रीज़न क्या given है कि MNCs ऐसा इसलिए करती हैं कि उनको तो प्रॉफिट होता ही है, बट साथ के साथ जो लोकल कंपनीज है जो टाइप करती है MNCs के साथ, वो इसलिए करती हैं बिकॉज MNCs उन्हें पैसा भी देती हैं इन्वेस्ट करने के लिए और साथ ही के साथ अपने साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं। तो क्या रीज़न असर्शन ट्रू है, नहीं है, एक्सप्लेनेशन है रीज़न ए का या नहीं, वो सब ऑप्शंस में चेक करो एंड टेल मी द करेक्ट आंसर इन द लाइव चैट्स और कमेंट सेक्शन। ऑप्शन ए आप तब करोगे जब करोगे व्हेन बोथ A and R इज ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इन ना ऑप्शंस को ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है हर बार एग्जाम में जो ऑप्शंस का ऑर्डर है वो सेम होगा। मैंने ऑर्डर यहाँ चेंज करा है, ध्यान से देखो। ऑप्शन ए तब होगा जब बोथ A and R are true and R is not the correct explanation of A. ऑप्शन बी तब होगा when both A and R are true and R is correct explanation of A. ऑप्शन सी तब होगा when A is correct but R is wrong, and ऑप्शन डी तब होगा when A is wrong but R is correct. तो करेक्ट आंसर जल्दी से बता दो। आई होप तुम सब स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर्स कर रहे हो। मैंने लास्ट क्विज सेशंस में देखे, आई पिन्ड सो मेनी कमेंट्स एंड बहुत बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर्स करें। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है करेक्ट आंसर अब अपलोड कर दूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्विक क्विज सीरीज। आज सारी कंप्लीट हो गए चैप्टर के, तो अब मैं हर चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सही आंसर्स अपलोड कर दूंगी। अभी तक मैंने इसलिए नहीं करे थे बिकॉज आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी दैट आप लोग इतने अच्छे तरीके से कमेंट्स में सारे बच्चे ABCD करके आंसर मुझे 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 15 तक बता रहे थे। सो कीप गोइंग ऑन विद दैट। आज भी बताना सारे बच्चे, मैं पिन करूँगी आपके कमेंट्स को, कुछ मिस्टेक होगी तो बता दूंगी। एंड विद दिस बाय टेक बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको SST के इंग्लिश के एंड साइंस के नोट्स चाहिए, MCQ क्वेश्चन चाहिए, समरी चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो मेरी इंस्टाग्राम ID का लिंक गिवन है। मैंने वहाँ पे बहुत सारे नोट्स अपलोड करे हैं 10th SST के, इंग्लिश के, साइंस के। तो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम ID। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली हम लोग जो है आपको एक क्विज सीरीज अपनी इंग्लिश की स्टार्ट कर दे, 10th इंग्लिश की एंड 10th साइंस पे भी हमें बहुत फोकस करना है। तो बाय टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।